Yes, yes, yes. Yeah. So I'm thankful to God that I could share God's word with all of you today. मैं परमेश्वर के प्रति धन्यवादी हूँ कि मैं सबके साथ परमेश्वर के वचन को बांट सकता हूँ। We will look at a verse from Galatians chapter 6. हम गलातियों की पत्री उसके 6 अध्याय से एक वचन को देखेंगे, verse 7 and 8. उसका 7वां और 8वां वचन। Do not be deceived, God is not mocked. For whatever a man sows, this he will also reap. For the one who sows to the flesh shall from the flesh reap corruption, but one who sows to the spirit shall from the spirit reap eternal life. और वहां लिखा है, धोखा न खाओ, परमेश्वर ठट्टों में नहीं उड़ाया जाता, क्योंकि मनुष्य जो कुछ बोता वही काटेगा, क्योंकि जो अपने शरीर के लिए बोता है वो शरीर के द्वारा विनाश की कटनी काटेगा, और जो आत्मा के लिए बोता है वो आत्मा के द्वारा अनंत जीवन की कटनी काटेगा। See, when we look to the sun, we can see that sun is moving from east to west, but actually we have studied that is not actually the sun that is moving, it is the earth that is rotating. And so जब हम सूरज को देखते हैं तो हमने कई बार देखा है कि सूरज जो है पूरब से लेकर पश्चिम में मानो वो यात्रा करता है या उस दिशा में जाता है, पर हमने पढ़ाई किया है और तब हमने जाना कि वास्तविकता में सूरज बिल्कुल भी नहीं हिल रहा, पर पृथ्वी है जो सूरज के आसपास परिक्रमा करती है। So actually every day our eyes are deceiving us. और इसलिए हर दिन हमारी आंखें हमें धोखा देती है। In the same way, it is possible for us to be deceived. बिल्कुल वैसे ही ये बिल्कुल संभव है कि हम धोखा खा जाए। That is why it is written, do not be deceived. इसी वजह से यहाँ लिखा है कि धोखा मत खाओ। God is not mocked. परमेश्वर ठट्टों में न उड़ाया नहीं जाता। Whatever we sow, accordingly we'll reap. जो कुछ हम बोएंगे बिल्कुल वैसे ही हम काटेंगे। There is a very simple agricultural principle that, say for example, if we sow a mango seed, we will not get apples, we will not get jackfruit, we will only get mangoes. और खेती का ये बिल्कुल साधारण एक सिद्धांत है। उदाहरण के तौर पर अगर आप आम का बीज आपके खेत में लगाते हो तो आपको ना ही उससे एप्पल का ये मिलेगा ना ही कटहल मिलेगा, पर आपको आम का ही उसमें से फल आने वाला है। So this we have to remember that there are two types of sowing written here. One is sowing to a flesh, the other is sowing to a spirit. और इसलिए हमें ध्यान रखना है कि यहाँ दो प्रकार के बीज बोने के बारे में कहा है। एक तो है शरीर के लिए बोना और दूसरा है आत्मा के लिए बोना। When we refer to the word flesh, it is not referring to our body, that this flesh that we see, but it is actually referring to our will. और यहाँ जब शरीर शब्द का इस्तेमाल किया गया है उसका तात्पर्य उस शरीर से नहीं जिसको हम देखते हैं या महसूस करते हैं, बल्कि हमारी इच्छा के बारे में वो शब्द लिखा है। So what it says is, if I walk according to my will, my interest, my determination, then I'll reap corruption. और वहां लिखा है कि अगर मैं अपनी इच्छा के अनुसार, अपने दिलचस्पी के अनुसार, अपने मर्जी के अनुसार चलूंगा या बोऊंगा, तब मुझे वहां से केवल विनाश की ही कटनी काटनी पड़ेगी। But what does it mean to sow to the spirit? पर फिर आत्मा के लिए बोना उसका क्या मतलब होता है? The Holy Spirit tells me what to do in each situation. पवित्र आत्मा है जो मुझे बताता है कि हर परिस्थिति में मुझे क्या करना चाहिए। That is 100% as per God's word. और वो 100% परमेश्वर के वचन के अनुसार है। And if I yield myself to the voice of the Holy Spirit, to the working of the Holy Spirit, और अगर मैं पवित्र आत्मा के आवाज के प्रति अपने आप को अधीन करूं, समर्पित करूं और उसके कार्य के प्रति मैं अपने आप को समर्पित करूं, तो I'll reap eternal life. फिर मैं अनंत जीवन की कटनी काटूंगा। Eternal life does not mean endless life. अनंत जीवन का तात्पर्य ये नहीं कि वो कभी न खत्म होने वाला जीवन है। Eternal life is actually God's life. अनंत जीवन का मतलब है परमेश्वर का जीवन। So what it means is we will be partaking of God's nature in our life. और इसलिए इस वचन का अर्थ ये है कि हम अपने जीवन में ईश्वरीय स्वभाव या परमेश्वर के स्वभाव के सहभागी हो जाएंगे। But what does it mean if we sow to the flesh, I'll reap corruption?
What is the meaning of corruption? पर फिर उसका मतलब क्या है कि जब लिखा है कि शरीर के लिए बोए तो हम शरीर के द्वारा विनाश की कटनी काटेंगे, या ये विनाश की कटनी क्या है? It refers to depression. It can be depression. It can be confusion in my family life, confusion in my personal life. इसका मतलब What sorts of trouble? इसका मतलब हो सकता है निराशा, या हमारे व्यक्तिगत जीवन में गड़बड़ी, हमारे पारिवारिक जीवन में गड़बड़ी। इसका मतलब है सब प्रकार की समस्याएं। We can say what we are today at present is on the base of so many sowings I've done in the last, let's say 20 years or 10 years or whatever. हम कह सकते हैं आज हम जो कुछ भी है वो उन बोने का परिणाम है जो हमने मान लो पिछले 10 वर्षों में या 20 वर्षों में जो कुछ हमने बोया है उसी का आज हम परिणाम है। Now, if we are depressed, discouraged, and if there is confusion in our family life, and we can ask forgiveness for the Lord. The Lord is extremely merciful. He will forgive every sin. अगर हम निराश है, उदास है, हमारे परिवार में गड़बड़ी है, तो हम परमेश्वर से माफी मांग सकते हैं। वो बहुत ज्यादा दयावंत है, वो हमारे प्रत्येक पाप को क्षमा करेगा। We have to remember we are serving a God who is extremely loving, extremely kind. और हमें याद रखना है कि हम एक ऐसे परमेश्वर की सेवकाई करते हैं जो बहुत ज्यादा प्रेमी है और बहुत ज्यादा दयालु या कृपालु है। He will never condemn us. वो कभी हम पर दंड की आज्ञा नहीं देगा या दोष नहीं लगाएगा। He is one who is ready to give us what we say in maths, nth chance. Nth chance means endless number of chances. वो ऐसा व्यक्ति है जो हमें बार बार मौके देता है, मतलब अनगिनत मौके वो हमें देता है। But what he wants us to do, at least from today, is to have a cry in our heart, Lord, may I stop sowing in the flesh and start sowing in the spirit. पर वो हमसे जो चाहत रखता है वो ये है कि कम से कम हमारे हृदय में एक पुकार हो कि प्रभु आज से मैं अपने शरीर के प्रति बोना बंद करना चाहता हूं और मेरे आत्मा के लिए बोना मैं शुरुआत करना चाहता हूं। I am not telling you to make a determination, because determinations will fail, but to look to God and cry to him, Lord, help me, enable me to sow to the spirit. मैं आपको ये नहीं कह रहा कि आप कोई दृढ़ निश्चय कीजिए, क्योंकि आपका कोई भी निश्चय हो वो असफल रहेगा, पर परमेश्वर की ओर देखकर उसकी ओर सहायता और मदद के लिए पुकारे कि मैं आत्मा के लिए बोना चाहता हूं। I want to tell you the wonderful news. What we are going to be in another 5 years, 7 years, if the Lord tarries, or 10 years, is on the base of what we are going to sow from at present, from now onwards. मैं आपको अच्छी खबर बताना चाहता हूँ, वो ये है कि हम जो अगले 5 वर्षों में या अगले 7 वर्षों में या 10 वर्षों में प्रभु अगर नहीं आता तो उस समय हम क्या होंगे, वो निर्भर करता है कि हम आज क्या बोते हैं। Bible says today is the day of salvation. Today is the day we can turn to God and listen to God and submit to God. और परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि आज है उद्धार का दिन, आज है वो दिन जब हम परमेश्वर की ओर मुड़ सकते हैं, परमेश्वर की ओर अधीन होकर अपने आप को उसको समर्पित कर सकते हैं। I want to tell you that we are sowing in one day so many times, perhaps 100 or 200 times we are sowing in different areas, even just one day. मैं आपको बताना चाहता हूँ केवल एक दिन में ही हम कई बार बोते हैं, मानो 100 बार या कम से कम 200 बार एक ही दिन के अंदर हम बोते हैं। In our thoughts, in our words, in our actions, in our longings, in our ambitions, in our motives and our attitudes. हमारे विचारों में, हमारे शब्दों में, हमारे कामों में, हमारी इच्छाओं में, हमारे लालसाओं में, हमारे मकसदों में, हमारे महत्वाकांक्षाओं में। So I want to encourage you not to get discouraged, but let's really submit to God that things can be different in our life. और इसलिए मैं आपको प्रोत्साहित करना चाहता हूं कि आप निराश ना हो, पर आइए हम परमेश्वर के प्रति अपने आप को समर्पित करें ताकि हमारे जीवन में आगे चीजें अलग हो। See, we know that, see, I can tell from my own life, the pictures, the bad pictures I saw when I was 15 years old, 20 years old, I can recollect today.
मैं अपने ही जीवन से आपको बताना चाहता हूँ, जो गंदी चीजें या गंदी तस्वीरें मैंने तब देखी जब मैं 15 साल का था, 20 साल का था, वो मैं अब भी याद कर सकता हूँ। See, that is, I've sowed in those, in my youth days. I know that I've forgiven. God does not remember that sin, but those memories I cannot take out from my brain. और मेरे जवानी के दिनों में मैंने वहां जो बोया था, मैं जानता हूं कि परमेश्वर ने मुझे क्षमा किया है। परमेश्वर उन पापों को याद भी नहीं करता, पर वो जो यादें हैं मेरे दिमाग के अंदर, उसे मैं नहीं मिटा सकता। Say the words that I've spoken to my wife. Say we are almost 30 years married together, but the words I spoke maybe 25 years ago, she may be able to recollect certain words I've spoken, certain attitudes of mine. She may be able to recollect even today. और कुछ शब्द जो मैंने अपने पत्नी से कहे होंगे, अब हमारे विवाह को 30 वर्ष हो गए हैं, तो शायद 25 वर्ष पहले जो मैंने अपने पत्नी से कुछ शब्द कहे होंगे, या मेरा जो उसके प्रति रवैया होगा, शायद आज भी उसे याद आता होगा। You know how the devil deceives us? क्या आप जानते हो शैतान हमें किस प्रकार धोखा देता है? Devil tells, see, you can look at this picture, you can say these words with your mouth. See, God is so kind, God will forgive us. That is true, but that is a partial truth. और शैतान हमसे कहेगा कि तुम इस चित्र की ओर देख सकते हो, या तुम जो चाहे वो कह सकते हो किसी से भी, क्योंकि परमेश्वर बहुत ही दया करने वाला है और वो निश्चित तौर पर तुम्हें क्षमा करेगा। ये सच है, पर ये संपूर्ण सत्य नहीं है। But the real fact is that even though God can forgive us, the things that I've done, the things that I've sowed in my life, the effect of it, the consequence of it, I can never remove it. पर सत्य ये है कि इसके बावजूद कि परमेश्वर मुझे क्षमा करेगा और परमेश्वर मुझ पर दया करेगा, पर जो भी मैं आज बोता हूं, उसका जो परिणाम है, वो वो परिणाम तो मुझे झेलना ही होगा, उससे मैं नहीं बच सकता। Look at Adam and Eve. They sinned in the Garden of Eden, but the consequence that they have to going to be taken out of the Garden of Eden. और आदम और हवा को देखिए, उन्होंने अदेन के बगीचे में जब पाप किया, उस पाप का परिणाम ये था कि उनको अदेन के बगीचे से दूर कर दिया गया। And the son is going to be a murderer. और उसका दूसरा परिणाम था कि उनका पुत्र एक खूनी, एक हत्यारा बनने वाला था। There is going to be so much violence in the earth. People are going to be terribly violent. और पूरे पृथ्वी में इतनी ज्यादा दुष्टता फैलेगी, लोग बहुत ही ज्यादा एक दूसरे के प्रति मतलब उनका नाश करना चाहेंगे। God is going to send a flood and going to destroy the entire earth. और परमेश्वर एक बहुत बड़ा जल प्रलय भेजकर पूरे पृथ्वी का नाश करने वाला है। Now, did Satan tell all these things when he came to tempt him? क्या शैतान ने ये सारी बातें या आदम और हवा जो करने वाले थे उनके परिणाम आदम और हवा को बताया था क्या, जब वो उनको प्रलोभित कर रहा था? See, that is what we have to remember. We can never take away the consequences of sin. यही हमें याद रखना है कि पाप के जो परिणाम है, उन वो कभी नहीं जाते। For example, if I look into pornographic picture, I know I can be forgiven, but it can cause confusion in my relationship with my wife, in my relationship with my children and family. Devil can enter, cause confusion. So many consequences are there. उदाहरण के तौर पर अगर मैं पोर्नोग्राफी या अश्लील चीजों को देख रहा हूं, तो हाँ, प्रभु मुझे क्षमा तो कर सकता है, पर उसका अंत ये होगा कि वो मेरे जीवन में गड़बड़ी लाएगा, मेरे रिश्तों में, मेरे पत्नी के साथ जो मेरा संबंध है या मेरा रिश्ता है, या मेरे बच्चों के साथ जो मेरा रिश्ता है, और कई तरीके से वो मेरे जीवन में गड़बड़ी लाएगा। We know the story of David, that there was a day when David, he should have been in the battleground, but he was in the palace, roaming in the palace. और हम जानते हैं दाऊद के जीवन में एक दिन आया जब उसको होना तो चाहिए था उस लड़ाई के मैदान में, पर वो अपने ही राजमहल में टहल रहा था। He saw Bathsheba taking bath. उसने बाथशेबा को नहाते हुए देखा। And we know what happened. He committed adultery. और हम जानते हैं उसने आगे क्या किया, उसने व्यभिचार किया। It's true that his sins are forgiven. ये सही है कि परमेश्वर ने उसके पाप को क्षमा किया। But we know that
For quite some time, his conscience was really hardened. He was not bothered about that sin till Nathan the prophet came. पर हम जानते हैं कि उस घटना के बाद एक लंबे समय तक उसका विवेक जो है बहुत ही कठोर हो गया था। उसे उस पाप की वजह से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था जब तक कि नातान जो भविष्यद्वक्ता था उसके पास आया। And Nathan told a story. I hope all of you, I can tell in brief the story. और नातान ने उसे एक कहानी सुनाई। मैं आशा करता हूं आप सब वो जानते हैं। मैं संक्षिप्त में वो कहानी बताऊंगा। There was a rich man who owned quite a lot of lambs. There was a poor man who had one lamb. एक धनवान व्यक्ति था जिसके पास बहुत सी भेड़ बकरियां थी, पर एक गरीब था जिसके पास एक ही भेड़ की छोटी बच्ची थी। And when a visitor came to the rich man's house, he was unwilling to take any of his lambs, but took the lamb of the poor man and killed it to make a food for that visitor. और जब वो धनवान व्यक्ति के पास एक यात्री आता है तो उसकी हृदय में बिल्कुल भी इच्छा नहीं थी कि अपने भेड़ बकरियों में से किसी को वो मारे, बल्कि वो गरीब के पास जाकर उस छोटी से बच्ची को लेकर, उस भेड़ की बच्ची को लेकर उसको मार देता है। Hearing that, David became furious. और ये सुनकर दाऊद बहुत ज्यादा गुस्सा हो गया, क्रोधित हो गया। You know what he said? The rich man had to pay 4 times for what he has done. क्या आप जानते हो दाऊद ने ये सब सुनकर क्या कहा? उसने कहा जो वो धनवान व्यक्ति है उसने 4 गुना ये सब लौटाना चाहिए। And that is the time when Nathan said, "You are that man." और उस समय नातान ने कहा तू ही वो मनुष्य है। You know, if you look into David's life, that is exactly what he had to pay. और अगर आप दाऊद के जीवन को देखो तो बिल्कुल उसको ऐसा ही वापस से भरना पड़ा। Is his sin forgiven? Yes, we know he wrote a psalm about it, Psalm 51. क्या उसका पाप क्षमा हुआ? हाँ, हम जानते हैं कि उसने उसके पाप क्षमा के बारे में एक भजन तक लिखा। But he had to pay fourfold for his crime. पर अपने अपराध के लिए उसको 4 गुना लौटाना पड़ा। His 4 of his sons, Absalom, Ammon, Adonijah, and the child who was born immediately to Bathsheba, all these 4 children died. उसके 4 बेटों की मृत्यु हुई। एक था अब्शालोम, एक था अम्नोन, एक था अडोनिजा और एक था उसका बत्शेबा के द्वारा जो पुत्र जन्मने वाला था, उसके 4 बेटों की मृत्यु हुई। More than that, as Nathan the prophet said, from that time onwards there was lot of confusion in his home, in his family. केवल इतना ही नहीं, जैसे नातान भविष्य नबी ने कहा था बिल्कुल वैसे ही उस समय से आगे उसके परिवार में बहुत ज्यादा गड़बड़ी थी। See, that is what we have to remember with respect to our life also. यही हमें याद रखना है अपने स्वयं के जीवन के बारे में भी। So that is not to discourage us, not to condemn us, but to cause a fear in our heart. ये ना ही हमें निराश करने के लिए, ना ही हमें दोष लगाने के लिए, बल्कि हमारे sorry, can you repeat? But to create a fear of God in our heart. पर इसलिए कि हमारे हृदय में परमेश्वर का भय निर्माण हो। See, if you have sowed in your past life to the flesh, don't get discouraged. There is tremendous hope, provided we really earnestly decide to sow in our life to the Spirit. अगर हमने अतीत में बहुत ज्यादा मात्रा में शरीर के लिए बोया है तो निराश ना हो, आज भी एक आशा है, अगर केवल तब जब हम चाहते हैं कि आज से आगे हम आत्मा में बोए। Now let's take a good example. We have taken 2 bad examples, one of Adam, the other of David. अब हम एक अच्छे उदाहरण को देखेंगे। हमने 2 बुरे उदाहरण देखे, एक था दाऊद, दूसरा था आदम। We can see about Joseph. हम यूसुफ के जीवन में देख सकते हैं। Now, you know that there was a time in Joseph's life where his brothers, when he was at home, his brothers went to look after the sheep. हम जानते हैं यूसुफ के जीवन में एक समय आया जब वो घर पे था तो उसके जो बाकी भाई थे वो भेड़ों को चराने के लिए निकले। And his father told him, "You go and visit your brothers, give them food." और यूसुफ के पिता ने उससे कहा कि तू अपने भाइयों के लिए खाना लेकर जा। And you know, just look at this portion. It is in Genesis chapter 37.
और इस वचन को देखिए उत्पत्ति उसके 37 अध्याय में Verse 13, the second part is written. His father is telling, come, I'll send you to your brothers. और He is 13 calling Joseph and telling him. और 13 वचन में उसका पिता उसे बुलाकर कहता है कि जा मैं तुझे उनके पास भेजता हूं. Just look at his answer. He said to them, I will go. Actually, in the margin it is written, behold me. और वहां लिखा है कि हिंदी में लिखा है जो आज्ञा मैं हाजिर हूं. इंग्लिश में भी लिखा है कि मैं तैयार हूं जहां जो भी काम है उसके लिए. See, just think of that answer, that ready answer, which he said, behold me. That is, I'm absolutely ready to go. देखिए क्या ही उसके उत्तर में एक तत्परता थी कि वो कहता है कि हाँ मैं हाजिर हूं, जो भी काम है मैं जाने के लिए करने के लिए तैयार हूं. My dear children, maybe some children are listening to me. When your parents tell you something, remember the answer which Joseph gave. Behold me. That means here I am absolutely ready to do what you tell me. मेरे प्रिय बच्चों, मैं निश्चित हूं कि कोई ना कोई छोटे बच्चे मुझे सुन रहे होंगे. जब आपके माता पिता आपको पुकारते हैं, कुछ कहते हैं, तो इस उत्तर को याद रखिए जो यूसुफ ने दिया कि मैं हाजिर हूं, अर्थात जो कुछ करना है मैं करने के लिए राजी हूं. See, please remember what is written in Ephesians 6. If you obey your parents, if you honor your parents, this is applicable not only for children, but all who have got parents. If you honor your parents, Bible says it'll go well with you. कृपया याद रखें जो इफिसियों 6 अध्याय में लिखा है कि अगर आप अपने माता पिता के प्रति आज्ञाकारी बने, और ये केवल छोटे बच्चों के लिए नहीं, ये सब पर लागू होता है जिनके माता पिता है. अगर आप अपने माता पिता का आदर करें तो आपके साथ भला होगा. It is written, it'll go well with you and you will live long on the earth. और वहां लिखा है कि तेरा भला होगा और तू धरती पर बहुत दिन जीवित रहेगा. Now let's see the next thing. When he went to the place called Shechem, he understood that the brothers had moved from there to some other place. और वहां हम आगे जाकर पढ़ते हैं कि जब वो शेकेम गया तो उसे पता चला कि उसके भाई तो वहां से थोड़ा आगे चले गए थे, किसी और जगह चले गए. Dothan, verse 17. और 17 वचन में लिखा है कि वे दोतान में गए थे. So at that time, Joseph could have said, okay, I could not find brothers, they have moved somewhere else. How will I go to a completely different land and find them? He could have returned, but yeah. अब यूसुफ वहां आसानी से ये कह सकता था कि अब मेरे भाई किसी और जगह चले गए हैं, मैं कैसे किसी अनजान जगह उन्हें ढूंढने जाऊं. वो वहां से ये कहकर घर लौट सकता था. You know what Jesus said? If somebody forces you to go 1 mile, go with him 2. That is exactly what Joseph did here. क्या आप जानते हो यीशु ने क्या कहा था? अगर कोई तुम्हें अपने साथ 1 मील चलने को कहे तो तुम उसके साथ 2 मील चलो. यहाँ यूसुफ ने बिल्कुल यही किया. I want to tell you, it seems as though nobody is watching all these things. मैं आपको बताना चाहता हूं, ऐसा लगता है मानो कोई भी इन सारी चीजों को नहीं देख रहा. But God the Father was watching every decision this young boy was taking. पर मैं आपको बताना चाहता हूं, पिता परमेश्वर हर उस निर्णय को देख रहा था जो ये जवान लड़का ले रहा था. Now let's think a little ahead. He went to, we know all these things, I need not have to explain. He went to Potiphar's house. He was in Egypt. और आइए हम थोड़ा आगे जाएंगे. मैं सब चीजें नहीं कहूंगा. आगे जाकर वो पोतीफर के घर में गया. वो मिस्र देश में था. That Potiphar's wife was enticing him. और पोतीफर की पत्नी जो थी वो प्रतिदिन उसको प्रलोभित कर रही थी. See, what is written here is he refused to be with her, or in a place where she is present, he refused to be present that place. और वहां लिखा है कि वहां यूसुफ ने उसके साथ होने को मना कर दिया. केवल उतना ही नहीं, वो जिस जगह थी उस जगह भी यूसुफ नहीं रहता था. You can read Genesis 39:10. उत्पत्ति 39 अध्याय उसका 10वां वचन. Can read, brother. और ऐसा हुआ कि वो प्रतिदिन यूसुफ से बातें करती रही, पर उसने उसकी न मानी कि उसके पास लेटे या उसके संग रहे. See, actually he was obeying a New Testament command which says flee from youthfulness. और वाकई वहां देखा जाए तो वो एक नए नियम की आज्ञा का पालन कर रहा था जो कहती है कि जवानी के लालसाओं से दूर भागो.
Now, you also know that fact that God, the Potiphar recognized the fact that God was with him. Whatever his hand touched, God was prospering him. और आप ये भी जानते हो कि पुतिपर ने इस बात को पहचान लिया कि परमेश्वर उसके साथ है, और जिस किसी चीज को वो करता, जो काम वो करता, यहोवा उसके हाथ से उसे सफल कर देता था. Now let's look little ahead when he was in prison. I'm not telling all what happened. I think all of you know, but think of that in time when he was in prison. और हम थोड़ा आगे जाकर देखेंगे. मैं उसके जीवन के बारे में सब कुछ नहीं बता रहा, हम उस समय में जाएंगे जब वो बंदी गृह में था. And you know, he was doing good to the prisoner, that person who is in charge, that he committed everything to Joseph's hand. और वो sorry uncle, can you repeat? See, he was helping the prisoner in such a way that prisoner committed the entire responsibility of the prison to Joseph's hand. और जो बंदी गृह का जो मुखिया था, उसकी यूसुफ ने इस प्रकार से सहायता की कि उसने बंदी गृह की सारी चीजें उसके हाथों में सौंप दी. You know what happened when the butler and that baker of Pharaoh came? और जब फिरौन के पिलौनेहार और उसका वो दूसरा सेवक जब पकानेहार जब वहां आया, तब आप जानते हो क्या हुआ? He looked at their face, saw that he was sad, inquired, and they described their dreams. He told the meaning of it. उसने देखा कि उनके मुंह पर उदासी है, उसने उनसे पूछा तुम क्यों उदास हो. उनके स्वप्न को सुनकर उसने उनके स्वप्न का अर्थ भी बताया. Think of all these small incidents. What was he actually doing? He was sowing to the Spirit. ये सारे छोटी घटनाओं के बारे में सोचकर देखिए, वो क्या कर रहा था? वो आत्मा के लिए बो रहा था. Nobody was watching him. Perhaps nobody was appreciating him. Perhaps he might be thinking, all these 101 sowings which I am doing, it seems as though there is no effect. Things are going from bad to worse. ना कोई उसे देख रहा था, ना कोई उसकी तारीफ कर रहा था, सराहना कर रहा था. वो भी सोच रहा होगा कि जो कोई मैं अच्छे काम करता हूँ, इन सब का कोई फायदा नहीं, इन सब के प्रति चीजें तो बद से बदतर मेरी परिस्थिति होते जा रही है. Say, even when that these two people were describing the dream that is baker and the butler describing the dream that he saw, he could have said, see, I also saw some dreams. Now I came to the conclusion that all these dreams are absolute. All these are nonsense. He did not say that. He said that these dreams have got meaning, and he was still believing in the hidden hand of God which was leading him. और पिलाने हारे ने और पकाने हारे ने जब यूसुफ को अपने स्वप्न बताए, यूसुफ उनको बड़े आसानी से कह सकता था, देखो मैं जब छोटा था तब मैंने भी कुछ स्वप्न देखे थे, और मैं बिल्कुल निश्चित हूं कि ये सारे स्वप्न कुछ काम के नहीं है, क्योंकि मेरे जीवन में तो कोई भी पूरा नहीं हुआ. उसने ऐसा कुछ भी नहीं कहा, क्योंकि अब भी परमेश्वर का गुप्त रीति से जो काम उसके जीवन में चल रहा था, उस पर उसका भरोसा था. What did he do after he became the second person of Egypt? जब मिस्र देश में वो पूरे देश के दूसरे स्थान पर पहुंचा, तब उसने क्या किया? He was again sowing to the Spirit, helping the people of Egypt in those 7 years of famine. फिर एक बार वो आत्मा के लिए ही बोता रहा. मिस्र देश के लोगों को अकाल के 7 वर्षों में वो उनकी सहायता करता रहा. When his brothers who hated him, who put him in all sorts of trouble came, again he was not taking vengeance, but he was giving them the best place in Egypt, providing for them, providing for the children. जब उसके भाई वहां लौट आए, तो फिर एक बार उसने उनसे बदला नहीं लिया, बल्कि वो उनके लिए उनको देखने लगा, उनको संभालने लगा. उनके लिए मिस्र देश में सबसे अच्छी जगह उसने चुनी, उनके और उनके बच्चों के लिए. My dear brothers and sisters, here is a wonderful example of one person who was sowing in the Spirit continuously, and we know what was the reward that he got. मेरे प्रिय भाई और बहनों, यहाँ हम एक व्यक्ति को देखते हैं जो निरंतर आत्मा में बोते गया, और हम जानते हैं कि उस सब का प्रतिफल उसे क्या मिला. He was actually living when even the law was not given.
यूसुफ तो उस समय जीता था जबकि मूसा की व्यवस्था भी नहीं दी गई थी। Okay, now let's turn back to Galatians chapter 6. आइए हम फिर एक बार निकालेंगे गलातियों की पत्री उसका 6वां अध्याय। Now, if you look into previous verses, Paul, the writer of Galatians, is telling certain areas where we can sow either to the flesh or to the spirit. और अगर हम पिछले वचनों को देखें तो पौलुस बताता है ऐसे कुछ क्षेत्र जहां या तो हम शरीर के लिए बो सकते हैं या तो हम आत्मा के लिए बो सकते हैं। Quickly, we can see 3 areas. बहुत ही जल्द से हम 3 क्षेत्रों को देखेंगे। First, in verse 1 itself, it's written, if a man is caught in a trespass. और सबसे पहले तो 6 अध्याय के पहले वचन में लिखा है यदि कोई मनुष्य किसी अपराध में पकड़ा जाए तो। Please remember, the moment you see somebody sinning, immediately 2 attitudes crop up in our life. याद रखिए कि जिस समय आप किसी को देखते हो कि किसी ने पाप किया है, तुरंत 2 रवैये हमारे जीवन में आ जाते हैं। One, see, just like in heaven there are 2 ministries. There is 24/7 one ministry of intercession. There is another ministry 25/7, the ministry of accusation. One, but is done by Jesus, the other is done by Satan. बिल्कुल जैसे स्वर्ग में निरंतर 24 घंटे हफ्ते के 7 दिन 2 सेवकाई चलती है। एक है हमारे लिए प्रार्थना करना और दूसरा है हम पर दोष लगाया जाना। एक सेवकाई को यीशु करता है, दूसरे सेवकाई को शैतान करता है। We can also join in one of them. हम भी उनमें से किसी एक सेवकाई में जुड़ सकते हैं। The moment we see somebody sinning, it's written here, one attitude is spiritual, that is restoring that person. जिस क्षण आप देखते हो कि कोई दूसरा व्यक्ति पाप कर रहा है, यहाँ भी 2 बातें लिखी गई है। एक तो आप ऐसे को संभालो, जो आप में से जो आत्मिक हो ऐसे को संभालो, and the other is, we know, of judging other person. और दूसरा रवैया है कि हम दूसरे लोगों का न्याय करें। See, I want to tell you, my dear brothers and sisters, years ago, I heard a message. I went to a conference in Bangalore. I heard one message, Brother Zach telling one thing which really went deep into my heart. मैं आपको बताना चाहता हूँ मेरे भाई और बहनों, कई वर्षों पहले जब मैं बैंगलोर में एक कॉन्फ्रेंस के लिए गया था, वहां भाई जैक ने एक बात बताई जो मेरे हृदय के बिल्कुल गहराई में चले गई। He said, see, people talk of different types of fasting. और भाई जैक ने कहा लोग अलग अलग प्रकार के उपवास रखने के बारे में बताते हैं। He said, I will tell you one fasting. उन्होंने कहा कि मैं आपको एक प्रकार का उपवास बताना चाहता हूँ। Just fast for 1 year from judging any other person. 1 वर्ष आप पूरे 1 साल के लिए उपवास कीजिए कि आप किसी और व्यक्ति का न्याय नहीं करते। He said, if you fast 1 year like that, you will make more progress in 1 year than all these years combined together. और उन्होंने कहा अगर 1 साल आप ऐसा उपवास रखते हो तो इतने सारे सालों में जो आपने उन्नति की है या प्रगति की है उससे ज्यादा उन्नति आप उस 1 वर्ष में करोगे। See, I want to tell you that this is a terrible sin in our life, which something which most of the people are not bothered about. मैं आपको बताना चाहता हूँ ये बहुत एक भयानक और भयंकर चीज है, भयानक पाप है हमारे जीवन में जिसको बहुत लोग गंभीरता से नहीं लेते, उन्हें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। I'll tell you one story which it's relating to Socrates. मैं आपको एक कहानी बताना चाहता हूँ सोक्रेटिस के बारे में। One day one man came to Socrates and he said, see, I want to tell you something about your friend. और एक दिन एक व्यक्ति सोक्रेटिस के पास जाकर कहता है कि मैं आपके मित्र के बारे में आपको कुछ बताना चाहता हूँ। Socrates stopped him and he said, see, whatever you tell, I want to take it through 3 sieves. और सोक्रेटिस ने उससे कहा कि उसने उसको पहले तो रोक दिया और कहा देखो तुम जो कुछ मुझे बताना चाहोगे मैं उसको 3 चलनियों में से डालना चाहता हूँ। First is the sieve of goodness. पहली चलनी है भलाई की चलनी। He said, whatever you tell, whatever you're going to tell, can you say it is something good about that friend of mine? और उसने कहा देखो जो कुछ तुम मुझे मेरे मित्र के बारे में बताने वाले हो
मुझे सबसे पहले ये बताओ, क्या उस मित्र के बारे में ये एक अच्छी बात है क्या? He said, no, I don't think so. It is not really something good. उसने कहा नहीं, मुझे नहीं लगता कि वो वाकई में कोई अच्छी चीज तो नहीं है। Okay, then he said, let's take the second sea. और फिर उसने कहा कि ठीक है, हम दूसरे चलनी को लेंगे। He said, can you really tell that what you heard about my friend is 100% the truth? That is, you are absolutely sure that this is 100% true, what you are going to tell? फिर उसने कहा, मेरे मित्र के बारे में जो तुमने सुना है, क्या तुम बिल्कुल निश्चित हो कि 100% सत्य बात है, 100% सच्ची बात है जो तुम मुझे बताने वाले हो? He said, see, I overheard it from somebody. I really don't know whether it's 100% true. और उसने कहा कि मैंने किसी और को बात करते हुए सुना, मैं खुद तो नहीं जानता कि यह सच है या नहीं। Okay, third C, he said, will it help me in any way, what you are going to tell me? और तीसरी चलनी जो उसने कही वो ये थी कि तुम जो मुझे कहने वाले हो, क्या ये मेरी किसी तौर पर सहायता करेगा? He said, no, I don't think so. उसने कहा नहीं, मुझे नहीं लगता कि उससे तुम्हारी कोई सहायता होने वाली है। Then he said, please don't tell me anything about my friend. फिर उसने दूसरे व्यक्ति से कहा कि कृपया मेरे मित्र के बारे में मुझे कुछ मत बताओ। See, just think of the answer this man gave, a man who lived even before Jesus. और सोचकर देखिए कि इस व्यक्ति ने क्या ही उत्तर दिया, एक ऐसा व्यक्ति जो यीशु के भी पहले जीता था। I want to tell you the C which Bible uses. मैं आपको बताना चाहता हूं वो चलनी जिसका इस्तेमाल बाइबल करती है। Philippians chapter 4 verse 8. फिलिपियों की पत्री 4 अध्याय 8वां वचन। Imagine what we say, imagine the talk that we do in our house, the thoughts that come in our mind. Imagine we can take it through this seed. सोचकर देखिए, हम जो शब्द कहते हैं, हमारे घर में जो चर्चा हम करते हैं, जो विचार हमारे मन में चलते हैं, अगर हम इन सारी चीजों को इस चलनी में डालकर देखें तो Brethren, whatever is true, whatever is honorable, whatever is right, whatever is pure, whatever is lovely, whatever is of good repute, if there is any excellence, if there is anything worthy of praise, let your mind dwell on these things. इसलिए है भाइयों, जो बातें सत्य है और जो बातें आदरणीय है और जो बातें उचित है और जो बातें पवित्र है और जो बातें सुहावनी है और जो बातें मन भावनी है, अर्थात जो भी सद्गुण और प्रशंसा की बातें हैं, उन पर ध्यान लगाया करो। See, I want to show you just one more verse, that is Psalms 45. मैं आपको एक और वचन दिखाना चाहता हूँ, भजन संहिता उसका 45 अध्याय। This was what the sons of Korah said about their thoughts about God. और पहला वचन में वो जो कोरा के पुत्र थे, उन्होंने परमेश्वर के बारे में, अपने विचारों के बारे में क्या कहा? Verse 1. Yeah, you can read, brother. मेरा हृदय एक सुंदर विषय की उमंग से उमंड रहा है, जो बात मैंने राजा के विषय रची है उसको सुनाता हूँ, मेरी जीभ निपुण लेखक की लेखनी बनी है। Now just think of that last phrase that is written. My tongue is the pen of a ready writer. और सोचिए वहां अंतिम में वो आखिरी में क्या लिखता है, मेरी जीभ निपुण लेखक की लेखनी बनी है। Just imagine somebody tell you, say, you just write 20 things about your wife which are good, or 20 things about your husband which is good, or if you don't have husband or wife, 20 things about your brother or sister which what is good. और सोचकर देखिए, कोई व्यक्ति आपसे आकर कहे कि आप 20 चीजें लिखो अपने पति के बारे में या अपने पत्नी के बारे में, 20 ऐसी चीजें जो अच्छी है, या अगर आपके पति या पत्नी नहीं है तो आपके भाई या बहन के बारे में 20 ऐसी चीजें लिखो जो अच्छी है। See, is it that we can write 3-4 things and then we have to scratch our head and think for a long time for writing the 4th and 5th? ऐसा है क्या कि हम 3-4 लिख देते हैं और फिर उसके बाद बहुत समय हमें सोचना पड़ता है 5वां और 6वां क्या लिखे? See, I want to tell you, here is a wonderful exercise that we can do in a spiritual life. मैं आपको बताना चाहता हूं, हमारे आत्मिक जीवन में एक बहुत अच्छी आदत है जिसको हम अपने जीवन में कर सकते हैं, उसका अभ्यास कर सकते हैं। Bible says, exercise yourself to godliness. और बाइबल कहती है कि भक्ति के विषय में आप अपने आप को अनुशासित करो। See, I want to tell you, this is something which I really try to think about my wife. I want to really think so many good things that she has done, or the qualities that in her
See, if you put your mind to that, you know what will happen? You are sowing to the spirit, and your love to your wife also will increase. मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये मैंने खुद अपने पत्नी के विषय में करके देखा है। मैं वो सारी चीजों को सोचना चाहता हूँ, याद रखना चाहता हूँ जो वो उसने भली की है या उसके जो अच्छे गुण है उसके विषय में। और क्या आप जानते हो उसका परिणाम क्या होगा? एक तो आप आत्मा के लिए बोओगे, और दूसरी बात आपका उसके लिए प्रेम जो है वो बढ़ेगा। But if you are going to think about all the wrong things in her, double focus on that, you know what will happen? Your mind, you're sowing to the flesh, and you are going to reap corruption in your life. और क्या आप जानते हो उसके बजाय अगर आप उसके सारे गलतियों पर, सारे कमियों और खामियों पर ध्यान लगाओ तो क्या होगा? एक तो आप शरीर की ओर बोओगे और आपके जीवन में आप विनाश की कटनी करोगे। Okay, let's see the other two and close. We can see in verse 2. और दूसरे दो रवैयों को हम देखकर अंत करेंगे। उसके दूसरे वचन में गलातियों 6:2, bear with one another's burden and thus fulfill the law of Christ. तुम एक दूसरे के भार उठाओ और इस प्रकार मसीह की व्यवस्था को पूरी करो। You know, the law of Christ is the law of love. और मसीह की व्यवस्था ये प्रेम की व्यवस्था है। And you know, this is the way we can fulfill the law of love, that is to bear other people's burden. और उस प्रेम की व्यवस्था को पूरा करने का एक तरीका ये है कि हम दूसरों के भार उठाएं। In a home, in a workplace, in a church, we can see so many situations where somebody is bearing their burdens. हमारे घर में, हमारे काम की जगह, हमारे कलीसिया में हम कई लोगों को देख सकते हैं जो भारी बोझ लेकर चल रहे हैं। And this is a wonderful opportunity to sow to the spirit, as is written here, bear one another's burden. और ये एक अद्भुत मौका है जहां हम आत्मा के लिए बो सकते हैं, जैसे लिखा है कि एक दूसरे के भार उठाओ। See, it's written in verse 9, almost similar thing. Let us not lose heart in doing good. In due time we shall reap if you do not grow weary. गलातियों 6:9 में भी लिखा है, हम भले काम करने में साहस न छोड़े, क्योंकि यदि हम ढीले न हो तो ठीक समय पर कटनी काटेंगे। Let's take even for children, say there may be cloths to fold, or the floor to be swept or sopped, or vessel to be washed. There are 101 things to do at home. और छोटे बच्चे भी होंगे, आपको कई चीजें घर पे काम करने होते हैं, चाहे आपको फर्श पोंछनी होगी, या आपको कपड़ों को सही रखना होगा, या कोई बर्तन मांजने होंगे। ऐसे कई काम आपके घर में हो सकते हैं। You know, the phrase that we have heard, a lazy man's mind is a devil's workshop. और जो हमने एक बात सुनी है कि एक आलसी व्यक्ति का दिमाग शैतान का घर होता है। Instead of lazing around, we can be engaged in so many wonderful activities. इसके बजाय कि हम आलसी होकर पड़े रहे, हम कई उपयोगी कार्यों में लग सकते हैं, व्यस्त हो सकते हैं। As we have seen in the case of David, when he was lazy and when he was idle, that is when he committed adultery and committed murder. और जैसे हमने दाऊद के विषय में भी देखा, जब वो आलसी हुआ और जब वो कुछ नहीं कर रहा था, तब वो उसने व्यभिचार भी किया और किसी की हत्या भी की। I think in the Ecclesiastic it is written that whatever your hand finds to do with all your heart. और सबोपदेशक की पुस्तक में लिखा है कि जो कुछ तेरे हाथ को मिलता है, अपने पूरे मन के साथ, अपने पूरे सामर्थ्य से उसे कर। So here is one area where all of us, either in a workplace or home or church, there are 101 areas where we can do good and we can sow to the spirit. और ये एक क्षेत्र है जहां हम में से प्रत्येक व्यक्ति, चाहे हम घर पे हो, चाहे काम की जगह, चाहे कलीसिया में, हम भलाई करें और आत्मा के लिए बोए। You know, it is written about Jesus in Acts chapter 10 verse 38. He was filled with the Holy Spirit and he did mighty acts of revival. That is what is written. और क्या आप जानते हो, प्रेरितों के काम 10 उसके 38 में यीशु मसीह के बारे में लिखा है कि वो पवित्र आत्मा से भर गया और उसने बेदारी के अद्भुत और महान काम किए। क्या ऐसा लिखा है क्या? Is it, or he healed 101 people? That is what is written. Or he preached mighty sermons. या ऐसा लिखा है क्या कि पवित्र आत्मा से भर के उसने 100 लोगों को चंगा किया, या उसने बहुत सामर्थ्य से भरे संदेश दिया? ऐसा लिखा है क्या? You know what is written? Acts chapter 10 verse 38.
he was filled with the Holy Spirit, he went about doing good. क्या आप जानते हो प्रेरितों के काम 10 उसके 38 वचन में क्या लिखा है? उस पवित्र आत्मा और सामर्थ से भरकर वो भलाई करता गया। Now let's come to the last thing, verse 3. If और anyone thinks he is something when he is nothing, he deceives himself. और हम अंतिम चीज को देखेंगे तीसरे वचन में, क्योंकि यदि कोई कुछ न होने पर भी अपने आप को कुछ समझता है तो अपने आप को धोखा देता है। Here is another big area in all of our lives where we want to be somebody or something in every place. और ये एक दूसरा बहुत बड़ा क्षेत्र है हमारे जीवन में, जहां हर जगह पर हम कोई बड़ा व्यक्ति बनना चाहते हैं या कुछ बड़ा बनना चाहते हैं। And it's written, we have to think that we are nothing. और वहां लिखा है कि हमें ये सोचना है कि हम कुछ नहीं है। Now let's look at Paul's life. You know how many churches he established, how many countries he traveled, how many persecutions he underwent. और क्या आप आइए हम पौलुस के जीवन को देखें। क्या आप जानते हो उसने कितने कलीसियाओं की स्थापना की, कितने देशों में वो गया सुसमाचार सुनाने के लिए, कितने सताओं को उसने झेला। He is the one who wrote maximum of the New Testament. और नए नियम के ज्यादातर पुस्तकों को उसने लिखा। You know what he's telling about himself in 2 Corinthians 12 and verse 11, last part is written, even though I am nobody. क्या आप जानते हो पौलुस अपने विषय में क्या कहता है? दूसरा कुरिन्थ उसका 12वां अध्याय उसके 11वें वचन के अंतिम भाग में हिंदी में थोड़े पहले लिखा है, क्योंकि मैं कुछ भी नहीं। We can ask Paul now, can you tell me, Paul, you have done such wonderful acts for the Lord. How can you tell that you are nobody? और हम पौलुस से प्रश्न कर सकते हैं कि पौलुस तुमने परमेश्वर के लिए ऐसे अद्भुत और महान काम किए हैं, फिर तुम कैसे कह सकते हो तो कि तुम कुछ भी नहीं हो? You know what Paul will say? क्या आप जानते हो पौलुस क्या कहेगा? When I compare myself with Jesus, I am nobody. पौलुस कहेगा जब मैं अपने आप की तुलना यीशु से करता हूं तो मैं कोई भी नहीं व्यक्ति I हूं। want to tell you one wonderful secret in our life. मैं आपको एक अद्भुत रहस्य बताना चाहता हूं हमारे जीवन का। If we are thinking just about ourselves, it is impossible to have any pride. अगर हम केवल और केवल अपने आप के बारे में सोचे तो असंभव है कि हम घमंडी बन जाए। Pride always happen in comparison. घमंड हमेशा तभी आता है जब हम अपनी तुलना दूसरों से करते हैं। If we compare ourselves with others with respect to our intelligence or skill or Bible knowledge or ability or whatever, pride comes very easily. अगर हम अपनी तुलना दूसरों से करें, हमारे बुद्धिमानी के लिए, हमारे होशियारी के लिए, हमारी कुशलता, हमारे बाइबल ज्ञान या किसी भी क्षेत्र में अगर हम तुलना करें, बड़े आसानी से हम घमंडी बन जाएंगे। The other secret is humility also comes in comparison. और दूसरा रहस्य यह है कि नम्रता भी दूसरों से तुलना करने से ही आती है। When I compare myself with Jesus, I am absolutely nothing. जब मैं अपनी तुलना यीशु मसीह से करता हूं, फिर मैं बिल्कुल कोई भी नहीं हूं, कुछ भी नहीं हूं। This is why Tozer said this statement. Please remember this statement all your life. और इसी वजह से टोजर ने यह कहा है, कृपया इस कथन को अपने जीवन भर याद रखें। He said, if a person thinks that he is humble, it is quite possible that the person is extremely proud. और उन्होंने ऐसे कहा, अगर कोई व्यक्ति ये सोचता है कि वो नम्र है, तो ये बहुत ज्यादा संभव है कि वो बहुत ज्यादा घमंडी व्यक्ति है। If a person thinks that he is proud, it is quite possible that he is in the right path, he is becoming humble. और अगर कोई व्यक्ति अपने आप के बारे में सोचता है कि मैं घमंडी व्यक्ति हूं, तो ये बहुत ज्यादा संभव है कि वो सही मार्ग पर है, नम्रता के मार्ग पर वो चल रहा है। But then he said one other thing, but there should be a third category of people. पर उसने एक आगे जाकर एक कहा कि एक तीसरी श्रेणी होनी चाहिए लोगों की। People who don't think whether they are humble or proud, but they just compare themselves with Jesus always. ऐसे लोग जो ना ही अपने आप को घमंडी, ना ही अपने आप को नम्र समझते हैं, पर वो निरंतर अपनी तुलना यीशु मसीह से करते हैं। And he said, these are the people who are going to reach the goal first. और वो कहता है कि ये वो लोग हैं जो सबसे पहले उस लक्ष्य पर पहुंच पाएंगे। You know the thing that Brother Zach said once, that will make it very clear. क्या वो एक बार जो भाई जैक ने कहा था, इससे ये सब बहुत स्पष्ट हो जाएगा। There was a student
in a government school, you know what? He got 10 marks out of 100. एक बार एक व्यक्ति गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ रहा था, उसको 100 में से 10 नंबर मिलते हैं. But every other student got 2 marks out of 100, 1 mark out of 100. So he came running home with great pride and he said, see, I stood first in the class. और वो बहुत ज्यादा खुश हो गया क्योंकि उसके आसपास बाकी सबको 2 मार्क, किसी को 5 नंबर, किसी को 1 नंबर. वो इतना खुश होकर घर पर दौड़ कर आया और कहता है कि मैं अपने कक्षा में पहला आया. See, he got 10 out of 100, failed miserably, but how he became proud? उसको तो 100 में से केवल 10 ही मिले हैं, उसके बावजूद वो कैसे घमंडी हो गया? Because he compared himself with others. क्योंकि उसने अपने आप की तुलना दूसरों से की. But just imagine, we put the same student in another school where everybody is getting 99, 97, 98, 95 out of 100. पर सोचकर देखिए, इसी बच्चे को अगर हम दूसरे स्कूल में उसका दाखिला कराए जहां हर एक बच्चे को 99, 97 ऐसे बहुत ज्यादा नंबर मिल रहे हैं, तो Suddenly he became extremely humble. अचानक से वो बहुत ज्यादा नम्र हो जाएगा. How? Because here also humility came in comparison. क्योंकि यहाँ भी उसकी नम्रता तुलना से ही आई. So this is what, as our time is over, I just want to tell, let's at least from today start sowing in all these areas in the spirit, so that in 5 years, in 7 years, in 10 years, we can really become spiritual, far better, much closer to Jesus. और इसलिए आइए कम से कम आज से हम इन क्षेत्रों में आत्मा में बोना शुरू करें, ताकि आने वाले 5 वर्षों में, 7 वर्षों में हम और एक बेहतर स्थान पर हो और परमेश्वर के और निकट और नजदीक हम हो. I just want to remind this verse and close in 2 Corinthians 3:6, where it's written, we are not adequate in ourselves to do this, but our adequacy comes from the Lord. और एक अंत में मैं एक वचन पढ़कर अंत करना चाहूंगा. दूसरा कुरिन्थ 3 अध्याय उसका 5वां वचन, ये नहीं कि हम अपने आप से इस योग्य हैं कि अपनी ओर से किसी बात का विचार कर सके, पर हमारी योग्यता परमेश्वर की ओर से. Our adequacy to sow to the spirit comes from the Lord. हमारी आत्मा में बोने की क्षमता भी परमेश्वर की ओर से आती है. Yeah, may God help. Bless us. परमेश्वर हमारी सहायता करे. Thank you, dear brother, for wonderful translation.